हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 23 मार्च 2026 यानी 23 मार्च, सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले, एडवाइस ले। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन मार्केट ने बहुत फ्लक्चुएशन दिखाया। शुक्रवार के दिन ऊपर नीचे बहुत ऊपर का लेवल दिखाया, लेकिन बाद में फिर मार्केट नीचे आ गया और वही 23,115 के आसपास क्लोज हो गया। निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 115 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन वही बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हो गया, 23 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 53,450 के आसपास क्लोज हो गया, 53,450 के आसपास क्लोज हो गया। वही निफ्टी 23,115 के आसपास क्लोज हो गया। परफेक्टली शुक्रवार का मार्केट था वो सेल ऑन राइज का मार्केट था। ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पाया। 200-300 पॉइंट, 300 साढ़े 300 पॉइंट बढ़ गया था मार्केट, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। ऊपर से लगभग 200-250 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इसका मतलब दोनों साइड का मार्केट था, ऊपर पहले और बाद में फिर नीचे। और मार्केट, लेकिन निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की वजह से प्लस में क्लोज हो गया। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स टोटली फ्लैट क्लोज हो गया, महज कुछ पॉइंट्स प्लस में था और वही 22-23 के पास क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशो भी वही है, पुट कॉल रेशो का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरसोल्ड नहीं मार्केट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ने हेजिंग के लिए पोजीशन बनाई है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केट में जो भी स्टार्टिंग में ऊपर का लेवल दिखाया और बाद में फिर ऊपर से मार्केट बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके ऊपर इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग वालों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया रहेगा। जिन्होंने भी किया रहेगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में हमारे डीआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 5,700 करोड़ का माल यानी 5,700 करोड़ का माल कैश में बाई किया। वही एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमेशा की तरह 5,500 करोड़ का माल कैश में सेल किया। 5,500 करोड़ का माल कैश में सेल किया लगभग, और लगातार सेलिंग में है एफआई। लेकिन इसके बावजूद भी इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी 14% के आसपास है और 86% वो अभी शॉर्ट पोजीशन में बने हुए हैं दोस्तों। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो कंटिन्यूस चल रहा है और अभी लगभग 20 दिन हो गए, लेकिन वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो कभी भी मार्केट में बड़ा डायरेक्शन आ सकता है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सो बहुत ही केयरफुली काम करें, प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो अभी जो तेल की समस्या और गैस की समस्या, ये सभी देशों को भी आ रही है दोस्तों, और ये टेंशन बहुत बड़ा है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तेल की जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है लगभग $112 के आसपास क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। $112 दोस्तों। लेकिन मैंने आपको बोला थी $119 का जो 52 वीक्स हाई लगाया था कुछ दिन पहले, वो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है ब्रेंट क्रूड ऑयल को। तो ये $100 से लेके 112, $120, इसमें बीच में $20 में अभी फ्लक्चुएट कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। इंडियन रुपीज़ ने ऑल टाइम लो लगाया, अभी 94 के आसपास आ रहा है इंडियन रुपीज़, और ये बहुत बहुत ख़राब न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ अभी 93.70 के आसपास ऑल टाइम लो हो चुका है और ये लगातार गिर रहा है। और इंडियन रुपीज़ का गिरना ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है हमारे लिए दोस्तों, बहुत डेंजरस चीज़ है। डॉलर वही है 99.50, 100 के नीचे है अभी भी, लेकिन इसके लिए अभी क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीज़ भी गिर रहा है, डॉलर भी मजबूत है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर लगातार गिर रहे हैं। अभी 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट था तो लगभग 1,45,000 के आसपास आ चुका है। ओके, लेकिन मैंने आपको एक लेवल दिया 1,30,000 का,
उसके नीचे जाने की चांसेस कम है ऐसा लग रहा है मुझे। वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 1,30,000 का ऊपर का, और ऊपर का 1,55,000 का रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल। ओके, सिल्वर भी काफ़ी टूट चुका है दोस्तों। और ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। इंडियन रुपीज़ वीक है, डॉलर स्ट्रांग है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल ज़्यादा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जब नीचे आएगा तब गोल्ड और सिल्वर बढ़ना चालू करेंगे, यानी युद्ध खत्म हो जाएगा तब गोल्ड और सिल्वर बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, ब्याज दरें उल्टे बढ़ सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले जो अमेरिका में जो फेड के रेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए, उनका जो आरबीआई है यानी फेड एज इट इज़ रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया नहीं उन्होंने। और इसका मतलब उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है कंटिन्यूस। तो ये समस्या सभी देशों के लिए है दोस्तों। और शुक्रवार के सत्र में भी बहुत बड़ी गिरावट पूरे वर्ल्ड मार्केट में हो गई, और अमेरिकन मार्केट जो डाउ जोन्स है वो भी शुक्रवार के सत्र में लगभग 450 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कितना? 450 पॉइंट। और अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 300 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी हम लोग मंडे के दिन 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने जा रहा है, ऐसा संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन इसके ऊपर ध्यान मत रखिए, मंडे के दिन गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाएगा सुबह ओपनिंग होने के बाद, यानी 8 बजे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 9 बजे का भी इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर ध्यान रखें। ठीक है, अभी जो 300 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है वो बाद में क्या हो सकता है, सुधर भी सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी निफ्टी का जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है वो नीचे रहेगा 22,800, 22,800। वो अगर टूट गया तो फिर 22,500, 600 का लेवल भी आने वाले दिनों में आ सकता है। 22,500, 600 इफ़ 22,800 ब्रेक्स। ओके, और वैसे 23,000 के पास एक छोटा सा लेवल है सपोर्ट का। अभी पुट राइटर सब भाग रहे हैं क्योंकि मार्केट निरंतर गिर रहा है। और ऊपर का लेवल जो है रजिस्टर्स वर्कआउट का निफ्टी का, वो 23,500 का है, 23,500 का। वो एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए निफ्टी में। उसके ऊपर निकलता है निफ्टी और टिकता है 15-20 मिनट, तो ज़्यादा और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 23,600-700 तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी को। पहले 23,200 का एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा, उसके बाद 23,500 का एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो 53,400, 450 के आसपास क्लोज हो गया है। नीचे 53,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां अच्छी पुट राइटिंग है। 53,000 यानी 53,000 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी और टिकता है तो फिर 52,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। 52,500 के लेवल आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, और कल वैसे 52,800 का भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल 53,800, 53,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है ऊपर का लेवल, वहाँ कॉल राइटर से एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और 54,000 का लेवल जो है 54,000 का, वो बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल बैंक निफ्टी में, वहाँ बड़े लेवल में कॉल राइटर से यानी मंदी करने वाले लोग। 54,000 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। तो कल है तारीख 23 और ये बुधदेव का अंक है, मरकुरी का अंक है, और कल है सोमवार चंद्रमा का। चंद्र और बुध ठीक है, सम है। सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो इतना ख़राब भी नहीं अच्छा भी नहीं, ऐसा आप मान सकते हैं। सम यानी न्यूट्रल है। कल चंद्रमा वृषभ राशि में यानी शुक्रदेव के राशि में रहेगा, अपनी उच्च राशि में रहेगा, और उसका जो नक्षत्र रहेगा वो कृतिका नक्षत्र, जो सूर्यदेव का नक्षत्र रहेगा, यानी सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा कल के लिए। कल एस्ट्रोलॉजिकल टाइम 2 है, एक सुबह ओपन होने के बाद थोड़ी देर में है और दोपहर में एक टाइम है। तो वो 2 टाइम मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। सो वो 2 टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए मार्केट में, क्योंकि कल ऑलरेडी कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ज़्यादातर निगेटिव रह सकता है या मंदा रह सकता है। लेकिन कुछ ग्रहों के संयोग ऐसे हो गए और अष्टक वर्ग के पॉइंट अगर कैलकुलेट किया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक दे सकता है नीचे के लेवल से, नीचे जगह से ऊपर आ सकता है। लेकिन ऊपर टिकने के चांसेस कम है, सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है कल फिर से, और ऊपर से फिर मार्केट नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन कल दोपहर में आपको वॉच करना है कि ट्रेंड चेंज होता है या नहीं, क्योंकि दोपहर में खतरा है कि ट्रेंड चेंज होगा।
ओके, तो उस समय दोपहर में आपको चेक करना है कि ट्रेंड अगर चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव तो उसको वो बने रहेगा और मार्केट पॉजिटिव तक आ सकता है। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ उस टाइम पे तो समझो मार्केट नेगेटिव या मंदा पूरे दिन रहेगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट। और ये जो प्रेडिक्शन है गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन मैं पिछले हफ्ते, मुझे लगता है कि हाँ, पिछले हफ्ते वेंसडे यानी बुधवार के दिन ही मैंने किया है, मंडे को ऐसा होगा यानी कल ऐसा होगा। ये पिछले हफ्ते बुधवार को ही किया मैं। जो लोग एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में है उनको माफ पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या राशि को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक और धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को खराब, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब, एक अच्छा है एक खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं मिलती है। तो ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। तो जुआबाजी सट्टेबाजी ना करें, अपना पैसा बचा के रखिए। और 10 में से 9 लोग ऑप्शन में हारते हैं एज पर सेबी रिपोर्ट। तो बहुत बहुत केयरफुल आपको काम करना है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।